Hi everyone, my name is Mahanvi Sharma. Welcome to my channel. So this video is going to about my experience कि मेरे 8 bands कैसे आए हैं and मैंने क्या क्या किया था and वो चीज़ें आप भी फॉलो कर सकते हो. Now let me tell you, ये सेम वीडियो मैंने बनाई थी 2019 में, but due to some professional reasons I just had to delete the video at that point of time. But now that I'm back, I thought why shouldn't I make a video again? So also मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊँ बिकॉज मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी आई गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स आई शुड मेक अ वीडियो इन हिंदी. सो आई थॉट व्हाई नॉट. सो या अब मैं ज़्यादा ब्लैबर नहीं करूँगी जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जाते हैं कि मैंने कैसे किया, क्या किया एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड प्लीज़ डोंट माइंड अगर मैं बालों को बार बार टच कर रही हूँ, इट्स जस्ट माई हैबिट. सो लेट्स स्टार्ट विद द लिसनिंग मॉड्यूल. सो लिसनिंग, जैसे कि आपको पता है कि आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं एंड चारों मॉड्यूल्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है. बट उससे पहले कुछ और बात करते हैं. जब भी आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो आइल्स की, यू नीड टू सेट अ गोल. वो गोल क्या सेट करना? आपको गोल सेट करना है कि आप कितना टाइम डिवोट करना चाहते हो आइल्स की प्रिपरेशन के लिए. 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने. और 3 महीने बहुत ज़्यादा, आई मीन दे आर इनफ अच्छे स्कोर लाने के लिए. प्लीज़ जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस. तो 3 महीने मोर देन इनफ होते हैं एक अच्छा स्कोर लाने के लिए. एंड मैंने अपने आप को 1 महीने का टाइम दिया था कि मुझे 1 महीने में ये स्कोर लेके आना है. नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट आई गेव द एग्ज़ाम. मैंने जो ये 8 बैंड्स मेरे आए हैं, ये मैंने 2019 में एग्ज़ाम दिया था. येस. एंड उससे पहले मैं 2 बार एग्ज़ाम दे चुकी थी. आई गॉट 7.5. नाउ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गेव, मेरा कोई भी प्लान नहीं था कहीं कहीं कुछ भी आइल्स को लेके करने का. एंड आई जस्ट गेव लाइक रैंडमली. और उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था इतना ज़्यादा आइल्स का जितना मुझे अब है. सो आई एंडेड अप गेटिंग 7.5 एंड द सेकेंड टाइम ऑल्सो आई गॉट 7.5. बट मेरे लिसनिंग में 8 बैंड्स नहीं आ पाए थे, तो इसीलिए मैंने फिर दोबारा दिया. नाउ आई गॉट लाइक इन 2019 इन द थर्ड अटैम्प्ट आई गॉट 8.5 इन लिसनिंग एंड ओवरऑल 8 बैंड्स. सो लिसनिंग सॉरी, आइल्स की प्रिपरेशन के लिए आपको एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका गोल होगा तो आप तैयारी उस हिसाब से करोगे. मेरा गोल था 1 महीने तक मुझे करना है, तो मैं 1 महीने तक अपनी प्रिपरेशन के लिए के साथ बहुत कंसिस्टेंट थी. तो आपको सबसे पहला काम है गोल सेट करना. सेकेंड थिंग, जब आपने गोल सेट कर लिया है तो उसके बाद आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं. आइल्स क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कहाँ से कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, कितने मॉड्यूल्स हैं, जो भी बेसिक्स होते हैं आइल्स को लेके वो आपको क्लियर करने हैं. और साथ में एक और चीज़, आपके जो बेसिक्स आप क्लियर करोगे, कोशिश करना कि वो आप किसी एक ही रिसोर्स को फॉलो करो. ना मैंने ये मिस्टेक की थी जब मैंने अपनी आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सेकेंड टाइम. आई यूज़ टू फॉलो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज़, रिसोर्सेज, वेबसाइट्स एंड बुक्स एंड व्हाट नॉट. एंड लेट मी टेल यू, अब आइल्स ऐसा हो गया कि इसमें टीचर्स एंड ऑल द पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेंटिंग देयर ओन थिंग विद आइल्स. सो आपको ऐसा नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करो. आप एक फॉर्मेट लेके चलो, एक फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. और वो किसी भी रिसोर्स, किसी भी बुक, किसी भी वेबसाइट से आप कर सकते हो. ओके, यू नीड टू मेक श्योर. देखो, अगर मैं इस पर्सन की वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे इसको फॉलो करना है, मैंने इस वेबसाइट को फॉलो किया तो मुझे वहीं से करना है. सो आपने एक ही चीज़ को फॉलो करना है. क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं था, इधर से उधर से, उधर से उधर से. एंड यू नो, आई जस्ट गॉट सो कन्फ्यूज्ड क्योंकि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो मेक श्योर कि आप एक ही चीज़ को फॉलो करो. और अगर आपको बाकी वीडियोस, बाकी चीज़ें देखनी भी हैं, देखो, बट यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड हुम टू फॉलो एंड हुम नॉट टू फॉलो. और वो आप तभी स्मार्ट इनफ बनोगे जब आपको काफ़ी कुछ पता लग चुका होगा आइल्स के बारे में. तो इनिशियली तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही रिसोर्स को फॉलो करो. सो या, दिस इज़ माई सेकेंड टिप. एंड द थर्ड थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज़, यार आइल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक इंग्लिश का टेस्ट है. तो आपकी नॉलेज को ना आप साइड पे रखो, ठीक है. नॉलेज नहीं काम आती यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी काम आती है. तो डोंट वरी अगर आपको किसी सर्टेन टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है. येस, एसेज राइटिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट एवरीथिंग. शब्दों का खेल है, अगर मैं सीधी बात में बोलूँ तो चलिए एक मॉड्यूल बाय मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं. तो मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की. लेट्स टॉक अबाउट द लिसनिंग मॉड्यूल.
जो लिसनिंग मॉड्यूल है वो मेरा सबसे चैलेंजिंग मॉड्यूल था, बिकॉज मे बी आई माइट नॉट बी अ गुड लिसनर, मे बी दैट्स वाई आई जस्ट डिडंट स्कोर वेल इन द फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट। मेरे हमेशा लिसनिंग में बैंड्स कम होते थे, बाकी मॉड्यूल्स में नहीं होते थे। तो लिसनिंग के लिए व्हाट आई डिड इज़ एंड व्हाट यू कैन डू इज़, यूट्यूब पे बहुत सारे लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ठीक है। आप जस्ट उसको सर्च करो, आइस लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट, और हैव डायरी और अ नोटबुक, और जो भी आप सुन रहे हो उसको साथ साथ में, लाइक लिसनिंग में क्या होता है, आई एम सॉरी, लिसनिंग का मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। लिसनिंग में यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, हेडफोन्स। जो भी आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, एक रिकॉर्डिंग प्ले होगी, उस रिकॉर्डिंग में जो भी कन्वर्सेशन होगी उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं, आपको सुनना है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर मार्क करना है। क्वेश्चन 1 वर्ड 2 वर्ड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैप्स हो सकते हैं जिसमें कि आपको डायरेक्शन बताई जाएगी, आपको वो फॉलो करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। सेकेंडली, आप बहुत क्विक होने ज़रूरी है, ओके, क्योंकि आपको सुनना, पढ़ना और लिखना एक साथ है। ऐसा नहीं कि आप पहले सुन रहे हो और वो बंद हो गया फिर आप लिख रहे हो, आपको तीनों चीज़ें साथ में करनी है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़रूरी होगा कि आप कंसंट्रेशन रखो और आप कंसंट्रेटेड रहो। तो इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप जब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्लो लिसनिंग टेस्ट स्टार्ट करो, स्लो से, ओके। इफ़ यू कैन टाइप दैट स्लो लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट, जितने भी स्लो लिसनिंग्स होंगी वो आ जाएंगी। कुछ दिन तक स्लो प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा एवरेज पे आ जाओ, फिर फास्ट पे आओ, लेकिन आपको हर तरह की लिसनिंग को करना है ताकि एग्जाम में यू नेवर नो कि किस तरह की लिसनिंग आ जाए, राइट। रिकॉर्डिंग फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, एवरेज चल रही है, कैसी चल रही है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ओके। एंड या जस्ट आई जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम यूट्यूब, लाइक फॉर 2 वीक्स मैंने क्या किया कि जितने भी प्रैक्टिस थे से मैंने कर लिए थे, मतलब मोस्टली। एंड आफ्टर दैट एंड आई एनालाइज कि कौन से ऐसे क्वेश्चन टाइप्स हैं जिसमें मैं स्कोर नहीं कर पाती हूँ। अब मेरे लिए वो थे मैप्स। मैप्स एक तरह का ऐसा क्वेश्चन टाइप था जो कि जिसमें मुझे हमेशा प्रॉब्लम आती थी। सो व्हाट आई डिड, आई यूज टू सॉल्व दीज ओनली मैप क्वेश्चंस फॉर फ्यू डेज, ओके। तो कुछ दिनों तक आप वही क्वेश्चंस, वही एक्सरसाइज करो जिसमें कि आपको लग रहा है कि यार आप वीक हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैप्स है, 1 वर्ड है, कौन से टाइप के क्वेश्चन है, एनालाइज करो। एंड कुछ दिन तक यूट्यूब से बस उसी को प्रैक्टिस करो और किसी को नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने फॉलो की थी एंड इसने मुझे बहुत हेल्प की है, क्योंकि मैं इतने प्रैक्टिस टेस्ट कर चुकी थी अलग अलग तरह के, एंड मैप्स भी मैंने इतने कर लिए थे कि मुझे फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आई। और एंड ऑल्सो लिसनिंग में फॉरेन एक्सेंट होता है, इंडियन एक्सेंट नहीं होता है। सो ट्राई टू वॉच इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सॉन्ग्स, एक्सेंट को समझने की कोशिश करो, टेक टॉक्स देखो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स को समझने की कोशिश करो। सो या दिस इज़ ऑल। और भी टिप्स हैं लिसनिंग के जो कि किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मॉड्यूल, दैट इज़ रीडिंग। सो रीडिंग डिफरेंट होता है अकेडमिक वालों के लिए और जीटी वालों के लिए। अकेडमिक वो लोग होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर स्टडी बेसिस पे जाना चाहते हैं। जीटी यानी कि जनरल ट्रेनिंग वो होते हैं जो कि वर्क परमिट या पीआर के बेसिस पे जाना चाहते हैं। सो रीडिंग डिफरेंट होता है दोनों के लिए, बट क्वेश्चन टाइप्स, अप्रोच सेम होती है। सो रीडिंग में क्या होता है कि आपको पैसेजेस आएंगे एंड क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, आपको जो क्वेश्चंस के आंसर है वो पैसेज में से फाइंड आउट करने हैं। अकेडमिक वालों को 3 पैसेज आते हैं, जीटी वालों को 5 पैसेज आते हैं, बट लेंथ जो होती है जीटी पैसेज की वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू द अकेडमिक स्टूडेंट्स। सो देखो, अगर आपने 12th और 11th में भी किया होगा ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस एंड ऑल ऑफ दैट, सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको अपनी रीडिंग की जो स्किल है उसको थोड़ा सा क्विक करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग आउट द आंसर्स, इट्स अबाउट हाउ क्विक यू कैन रीड, हाउ वेल यू कैन अंडरस्टैंड। सो इसके लिए रोज़ आप कुछ पढ़ना इंग्लिश में स्टार्ट करो, ठीक है। अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, क्योंकि आपको 1 घंटा मिलेगा जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, लेंथी लेंथी पैसेज होंगे। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कैसे आंसर ढूंढोगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि कोई बुक, कोई नॉवल, कुछ भी इंटरेस्टिंग सा न्यूज़पेपर कुछ लो, डेली 15-20 मिनट, कम से कम आधा घंटा उसको डेली पढ़ो।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट रीड, गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग, आप डायरेक्टली करोगे तो वो फिर बहुत आपको बोरिंग लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करो, यू हैव टू बी अ क्विक रीडर एक्चुअली। ओके, सो मेरे केस में क्या था कि मैं ऑलरेडी बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, मैं बुक लवर, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, यू कैन जस्ट चेक दैट आउट ऑल्सो। सो मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन टू बुक्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं था। बट येस, यू नीड टू मैनेज द टाइम, क्योंकि 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। सो उस केस में जस्ट परचेज अ रीडिंग बुक। ओके, आई वुड सजेस्ट यू टू परचेज अ कैम्ब्रिज बुक, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है कैम्ब्रिज की, तो आप उसको परचेज करो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड ट्राई टू जस्ट डू रीडिंग एवरी डे। रोज़ एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करो और एनालाइज करो आप कितने आंसर्स रॉन्ग कर रहे हो, आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो उसका वेबसाइट या कोई यूट्यूब वीडियो, जो भी रिसोर्स आप फॉलो करो, देखो उन्होंने क्या टिप्स बताए हैं इसके। तो आपको एक ही रिसोर्स को फॉलो करना है, रोज़ एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना है। उसके अलावा आपको कोई बुक, कोई न्यूज़पेपर, कुछ भी आपको डेली बेसिस पे आधा घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, अपनी एक क्विक रीडिंग स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए। सो या, दिस इज़ अबाउट रीडिंग। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ मैंने कैसे प्रैक्टिस करी, तो या आई जस्ट यूज टू प्रैक्टिस फ्रॉम दी कैम्ब्रिज बुक। मैंने जितनी भी कैम्ब्रिज बुक्स थी उसमें से, सब में से जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट थे मैंने वो सॉल्व किए थे। लेट मी टेल यू, मैंने जो अपनी प्रिपरेशन की है वो जॉब के साथ साथ की है, मेरी 9 to 6 की जॉब थी। एंड व्हाट आई यूज़ टू डू इज़, मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता था, जब भी फ्री टाइम मिलता था, आई यूज़ टू डिवोट माई सेल्फ लाइक इन टू दिस प्रिपरेशन। मैं रीडिंग करने बैठ जाती थी अपने ऑफिस में, बिकॉज मैं एक आइल्स के ही इंस्टीट्यूट में थी। तो मैं पहले आई डिड जॉब एज अ काउंसलर एंड देन आई बिकेम द ट्रेनर। सो मुझे जब भी टाइम मिलता था आई जस्ट यूज टू सॉल्व द रीडिंग्स। आपको अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मॉड्यूल, दैट इज राइटिंग। नाउ राइटिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बैंड्स लेने में, बिकॉज राइटिंग में सब ने अपनी चीज़ें इन्वेंट कर दी हैं। अच्छा, ये लिखना है, ये नहीं लिखना, वो लिखोगे तो ज़्यादा बन जाएंगे, करोगे तो ज़्यादा बन जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि एक ही रिसोर्स को फॉलो करो। ओके, सो राइटिंग की प्रिपरेशन मैंने कैसे की, सबसे पहले लेट मी टेल यू राइटिंग में होता क्या है। देर इज टास्क वन, देर इज टास्क टू। टास्क वन इज डिफरेंट फॉर अकेडमिक एंड जीटी, टास्क टू इज सेम फॉर बोथ। टास्क वन में अकेडमिक स्टूडेंट्स को एक ग्राफ्स आएंगे, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, बाई चार्ट, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उस इन्फॉर्मेशन को देख के आपको एक रिपोर्ट बनानी है, एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। एंड जीटी स्टूडेंट्स को टास्क वन में लेटर लिखना होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर एंड सेमी फॉर्मल लेटर। इन टास्क टू बोथ ऑफ देम हैव टू राइट एन एसे, एक ऐसे लिखना होता है। ऐसे भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये होता है, अब आपको समझ में आएगा कि इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। सो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो राइटिंग को लेके। देखो क्या फॉर्मेट होता है राइटिंग का, क्या पैरामीटर्स होते हैं राइटिंग के, क्या लिखना होता है, क्या मतलब अपने बेसिक्स को क्लियर करो। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, आपको पता लग गया कि अच्छा ये फॉर्मेट होता है, उसके बाद आपको एक बुक परचेज करनी है। एंड जो बुक आपको लेनी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नाम दे दूँगी, किरण मक्कड़ की। जितने भी एसेज हैं, जितने भी ऐसे के सैम्पल्स हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। रीड द सैम्पल्स एज मच एज यू कैन, बिकॉज ऐसे आपको किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, आपको अच्छी नॉलेज टॉपिक पे होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जर्नल नॉलेज की बुक पढ़ो या आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई वुड सजेस्ट यू टू रीड द टास्क टू सैम्पल्स। आप जितने सैम्पल्स पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि अच्छा ये भी टॉपिक आ सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अच्छा ये भी है, ये भी है। Try to brush up your knowledge on different topics such as environment, education, crime, culture, traditions, all of these topics पे अपनी एक अच्छी नॉलेज बिल्डअप कर लो कि अगर अच्छा आपको कोई एजुकेशन पे टॉपिक आ गया तो आप वो लिख लोगे। और वो नॉलेज ब्रशअप करने के लिए द ओनली बेस्ट मेथड इज़ रीड द सैम्पल्स, रीड टास्क टू सैम्पल्स फ्रॉम एनी बुक। मैं सजेस्ट करूँगी किरण मक्कड़ की बुक, आप कोई भी बुक से कर सकते हो। एंड पढ़ने के बाद लिखो। मेरी ये गलती थी कि जब मैंने सेकेंड टाइम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आई जस्ट डोंट यू लाइक आई नेवर यूज टू राइट। ऑल्दो मैं टीच करती थी, मैं स्टूडेंट्स को सारा ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाती थी, बट पढ़ाने और खुद पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझे भी बाद में रियलाइज़ हुआ। आप पढ़ा रहे हो, आप खुद पढ़ रहे हो, बहुत डिफरेंस है। तो आपको रोज़ एक टास्क लिखना ही है विदाउट फेल। ओके, आई रिमेंबर जब मैंने थर्ड टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने अपनी नोटबुक पूरी भर दी थी, लिख लिख के। एंड मैंने इतनी लिख के प्रैक्टिस की थी कि एग्जाम में आई डेंट फेस एनी प्रॉब्लम, बिकॉज आई वॉज इन द हैबिट ऑफ राइटिंग। सो पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसको लिखो भी सही।
स्टार्टिंग में ये फ़िक्र मत करो कि आप अच्छा लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट है, बट एटलीस्ट गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग। बिकॉज़ अगर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके लिखोगे तो ना तो आपसे टाइम मैनेज होगा, ना ही आप ब्रेनस्टॉर्म कर पाओगे, और नहीं हो पाता है, उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। सो लाइक अलॉन्ग विद रीडिंग यू नीड टू राइट एज़ वेल। एंड जब आपको पता लग गया कि यार आपने बहुत सारे टास्क लिख लिख लिए हैं, अब आपका एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, किसी भी एक ट्रेनर, किसी भी एक ट्यूटर से अपना टास्क इवैल्यूएट करवाओ। ओके, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटर्स मिल जाएंगे जो कि टास्क आपका इवैल्यूएट करेंगे। छोटा मोटा वो अमाउंट लेते हैं। अगर आप मुझसे चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो वैसे, बट या कोई भी आपको मिल जाएगा, तो उनसे इवैल्यूएट कराओ, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। ये एग्ज़ाम्स आने से 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले ही करना, उस स्टार्टिंग से ज़रूरी नहीं है, स्टार्टिंग से आप खुद कर सकते हो। सो आपको पता लगेगा कि अच्छा यार मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, एंड दीज़ आर द मिस्टेक्स दैट आई नीड टू वर्क अपॉन, एंड यू वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, क्योंकि इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है। आप जस्ट सेल्फ प्रिपरेशन, अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने किसी से इवैल्यूएट नहीं कराया था, क्योंकि मैंने खुद ही अपनी एक ऐसी नॉलेज बिल्डअप कर ली थी आइल्स राइटिंग टास्क को लेके कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बट येस, यू कैन अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन के साथ में। सो या यू नीड टू रीड एंड राइट एट द सेम टाइम एंड जस्ट गेट इट इवेलुएटेड बाय अ ट्यूटर। एंड जैसे कि मैंने बोला कि यू नीड टू सेट अ गोल कि 1 महीना देना है, तो जितना अच्छे तरीके से गोल सेट करोगे उतना अच्छा आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी प्रिपरेशन के साथ में। सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ मॉड्यूल, दैट इज स्पीकिंग मॉड्यूल। तो स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए मैंने कुछ खास प्रैक्टिस नहीं की थी। स्पीकिंग में क्या होता है, देर आर 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इन पार्ट 1 द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस आपके बारे में, आप क्या हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। पार्ट 2 में एक क्यू कार्ड दिया जाता है। क्यू कार्ड हम बोलते हैं टॉपिक को, आइल्स की लैंग्वेज में वी कॉल्ड क्यू कार्ड, बट वैसे वो टॉपिक होता है। सो आपको 1 मिनट मिलता है उस पर प्रिपरेशन के लिए, एंड 2 मिनट के लिए आपको उस टॉपिक पे बोलना होता है। एंड थर्ड जो पार्ट होता है उसको कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग, जिसमें कि द एग्जामिनर विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक जिस पे कि आपने सेकंड पार्ट में बोला है। तो ये होता है। अब देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो लकीली फॉर्चुनेटली मेरी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी थी, तो मैंने उतना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं की। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तैयारी नहीं करनी है और आप बोल दोगे, क्योंकि लेट मी टेल यू, जो सेकंड पार्ट होता है क्यू कार्ड, उसमें काफ़ी सारे अलग अलग सिचुएशनल बेस्ड टॉपिक्स आते हैं। कई बार अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश है आपकी, और आप जा रहे हो स्पीकिंग देने, तो कई बार एनवायरनमेंट ऐसा होता है, एग्जामिनर को आपको फेस करना है, एग्जामिनर आपके सामने बैठा होगा, आपको फेस करना है, आप नर्वस हो सकता है टॉपिक ऐसा हो कि एकदम आपके दिमाग में कोई पॉइंट ना आए। इसीलिए व्हाट आई डिड इज, देयर इज़ अ बुक, जो कि बुक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उसमें क्यू कार्ड्स होते हैं जो कि एग्जाम में आपको आएंगे, तो आपको उसको रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है, लेकिन उसको गो थ्रू करना है। एंड यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज़, यू कैन हैव अ डायरी विद यू, और आप उसमें लिख सकते हो कि अच्छा ये टॉपिक आ गया तो मैं ये बोलूँगी, ये टॉपिक आ गया तो आई विल स्पीक दिस एंड आई विल स्पीक दिस। यू नीड टू प्रिपेयर द कॉन्टेंट फॉर ईच क्यू कार्ड। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक्स अगर आ गए तो मैं ये बोलूँगी। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अगर आप ये सोचोगे यार मेरी इंग्लिश तो अच्छी है, वहाँ जाके मैं आएगा तो मैं बोल दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको नहीं पता कि क्या उस टाइम आपकी सिचुएशन है, कैसा मूड है, कैसा एनवायरनमेंट है, एग्जामिनर कैसा है, आपको कुछ आएगा भी नहीं आएगा। इसीलिए जस्ट टू प्रिपेयर योर सेल्फ बेटर, जस्ट मेक श्योर कि आपको पता हो, आप प्रिपेयर्ड हो कि अच्छा ये टॉपिक आ रहा है तो दिस इज द कंटेंट दैट आई विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। तो ये ही इतनी सी प्रिपरेशन मैंने की थी। मेरे को पता था कि अच्छा ये क्यों काजा, मैंने तैयारी कर ली थी, मैंने अपने एक डायरी में लिख लिया था ये आएगा तो मैं ये बोलूँगी, ये आएगा तो मैं ये बोलूँगी, जस्ट इन शॉर्ट वर्ड्स, इन शॉर्ट हैंड। And if you think that your English is not that good, so I would suggest you to like indulge yourself in the English environment for few days, जब तक आपका एग्जाम है। आपके घर पे ब्रदर सिस्टर भाई बहन मदर फादर जो भी हैं, आप उनको कोशिश करो कि अच्छा उनको बोलो कि अच्छा मैं एक टॉपिक पे बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, मुझसे सुनो। आई नो दे विल नॉट बी एबल टू इवेलुएट यू, बट एटलीस्ट आपकी एक इंग्लिश बोलने की हैबिट तो आएगी। अगर आप हैबिट ही नहीं है आपकी इंग्लिश बोलने की, आप डायरेक्ट वहाँ जाके बोल रहे हो, तो फिर फ्लो फंबलिंग होएगी एंड बैंड्स आप लूज कर दोगे। सो यू नीड टू गेट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन, जब तक आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। अपने आप को रिकॉर्ड करो। आई यूज़ टू डू दिस थिंग ऑल्सो। में अगर आपके फ़ोन में रिकॉर्डर है, आप इंग्लिश में टॉपिक बोलो और उसको रिकॉर्ड करो, उसको सुनो, क्योंकि जितना अच्छे से हम अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं दूसरा भी नहीं कर सकता। आपको पता लगेगा कि अच्छा यहाँ पे आपने ये प्रोनाउंसिएशन ख़राब बोली, यहाँ पे आप ये मिस्टेक कर रहे हो, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग, एंड यू कैन जस्ट प्रिपेयर देन अकॉर्डिंगली।
ओके, सो या यही है स्पीकिंग के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आइल्स एक रॉकेट साइंस नहीं है। प्लीज़ बी मोटिवेटेड, फील मोटिवेटेड। आइल्स एक नॉलेज टेस्ट नहीं है, आइल्स एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। जितना बेहतर तरीके से आप दिखा सकते हो कि अच्छा मैं अच्छा बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, उतना अच्छा आपको बैंड्स मिलेगा। एंड कुछ लोग कहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए स्कोर करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन आई गेव माई एग्ज़ाम, आई डिड नॉट हैव दैट मच गुड वोकेबलरी, मतलब ठीक है एवरेज थी, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको एडवांस वोकेबलरी चाहिए। दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी और PhD काइंड ऑफ अ थिंग, ओके, इट्स जस्ट एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इफ दे वांट टू नो इफ़ यू कम टू कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आर यू द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो वो नॉर्मल इंग्लिश जैसे बोलते हैं वैसा ही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लिखो और बोलो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एडवांस कुछ वोकेबलरी चाहिए, ओके। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आई हैव कवर प्रीटी मच एवरीथिंग। नाउ बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर कर पाई। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इफ़ यू वांट। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट बी कंसिस्टेंट, सेट योर गोल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू all the students. Bye.